जय सिया राम। नवरात्रि में हमें किन ग्रंथों का पारायण करना चाहिए अथवा किस स्तोत्र का हमें अनुष्ठान करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, यह एक जटिल प्रश्न बन जाता है क्योंकि ग्रंथ तो बहुत सारे हैं। तो क्या किसी भी ग्रंथ का हम पारायण कर सकते हैं या किसी भी स्तुति का हम पाठ कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नवरात्रि एक विशेष समय है और हर एक ग्रंथ को पारायण करने के लिए एक विशेष समय, विशेष मुहूर्त की आवश्यकता होती है, तब उसका हमें शुभ फल प्राप्त होता है। तो इसलिए नवरात्रि में हम किन ग्रंथों का पाठ करें, आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि पूजा पाठ, व्रत, उपवास से संबंधित इसी तरह की दिव्याति दिव्य एवं प्रमाणित जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। नवरात्रि में भगवान श्री राम ने अनुष्ठान किया था, वह अनुष्ठान किया था देवी का। इसलिए हम सबको भी नवरात्रि में देवी का अनुष्ठान करना चाहिए, देवी से परक ग्रंथों का पारायण करना चाहिए, अथवा भगवान श्री राम से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं उन सब ग्रंथों का हम पारायण कर सकते हैं। पहला ग्रंथ है दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा। आप इन दोनों में से किसी एक चालीसा का नित्य पारायण कर सकते हैं। अब इसकी संख्या भी आप निर्धारित कर सकते हैं कि 11 बार जो है हमें दुर्गा चालीसा अथवा विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करना है। दुर्गा चालीसा एवं अन्य ग्रंथ जो भी हम इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं, उन सब ग्रंथों का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे रहे हैं। आपको सहजता होगी, ग्रंथ खोजना नहीं पड़ेगा, उन लिंक के माध्यम से आप ग्रंथ खरीद सकते हैं। दूसरा है दुर्गा जी के अष्टोत्तर शतनाम, अर्थात दुर्गा जी के 108 नाम का भी पाठ आप नवरात्रि में कर सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ तब आप करें जब आप संस्कृतज्ञ हों, आप संस्कृत अच्छे से पढ़ना जानते हों, तभी जो है आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, क्योंकि शब्द भेद के कारण, शब्द में नाद भेद के कारण आपको उसके दुष्परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वह बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जब आपको संस्कृत के शब्दों को बोलने का अभ्यास हो, उसमें आपको सहजता हो, सरलता हो, तभी आप दुर्गा सप्तशती का स्वयं पाठ करें। अन्यथा आप किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाएं और उनके माध्यम से पाठ कराएं। दुर्गा सप्तशती के बाद रामचरितमानस, रामचरितमानस का भी आप स्वयं अनुष्ठान कर सकते हैं, क्योंकि वह अवधी ब्रज भाषा में है तो सहज है। हिंदी की तरह पढ़ना अवधी और ब्रज भाषा को सहज और सरल है, तो आप रामचरितमानस को स्वयं पढ़ सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में रामचरितमानस कैसे पढ़ें? तो जब आप ग्रंथ खरीदेंगे तब उस ग्रंथ में पहले ही जो विषय सूची इत्यादि होती है उसके आसपास नवान्न पारायण का जो है एक सूची दिया होगा। नवान्न पारायण अर्थात 9 दिन में कहाँ तक आपको पाठ करना है, पहले दिन कहाँ तक पाठ करना है, दूसरे दिन कहाँ तक पाठ करना है, तीसरे दिन कहाँ तक पाठ करना है, उस नवान्न पारायण के दिशा निर्देशानुसार आप जो है रामचरितमानस का पाठ कीजिए। रामचरितमानस के अलावा श्रीमद् देवी भागवत का अनुष्ठान, विधि पूर्वक जो अनुष्ठान होता है उसका अनुष्ठान आप ब्राह्मण के द्वारा भी करवा सकते हैं। अगर आप संस्कृत पढ़ने में सहज हैं, संस्कृत आप सरलता से पढ़ लेते हैं, तो आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो है उसका भी पाठ करना चाहिए। जितने ग्रंथ हम बता रहे हैं इन सबके पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई एक ग्रंथ पकड़िए और उसका आप पारायण कर लीजिए। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो पारायण है वह आप स्वयं भी कर सकते हैं अगर संस्कृतज्ञ हैं, अथवा किसी संस्कृतज्ञ ब्राह्मण के द्वारा आप करा सकते हैं। पुराण की श्रेणी में महाभागवत भी आता है।
जिसे देवी पुराण के नाम से जाना जाता है। तो देवी पुराण का अनुष्ठान भी आप अपने घर में ब्राह्मण के माध्यम से करवा सकते हैं, क्योंकि देवी पुराण भी जो है संस्कृत में है, यहाँ रखा हुआ है, आप देख ही सकते हैं। भगवान श्री राम को प्रसन्न करने वाला एक बहुत सुंदर स्तोत्र है, उस स्तोत्र का भी आप अनुष्ठान, पाठ अथवा पारायण कर सकते हैं। श्री राम रक्षा स्तोत्र। श्री राम रक्षा स्तोत्र को प्रतिदिन 11 पाठ अथवा 21 पाठ करें। संभव हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में करें, क्योंकि यह चैत्र की नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि दोनों में विशेष फल प्रदान करने वाला होता है। इसलिए राम रक्षा स्तोत्र का जो है पाठ अवश्य रूप से करें। जिन्हें धन की कामना है अथवा धन की देवी को प्रसन्न करना है, उन्हें जो है कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, 11 अथवा 21 पाठ। श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, इसे भी 11 अथवा 21 की संख्या में रखें। स्वयं नहीं कर सकते हैं तो योग्य ब्राह्मण को बुलाइए और उनके माध्यम से जो है यह अनुष्ठान करवाइए। नवरात्रि में यह विशेष फलप्रदायी होता है, इसलिए जो है श्री सूक्त का पाठ अथवा कनक धारा का पाठ आप करवा सकते हैं। जिन्हें अपने घर में अन्नपूर्णा को प्रसन्न रखना है, उनके घर में सुस्वादु भोजन बने, उनके घर में धन और धान्य की कभी कमी ना हो, इस भाव से जिन्हें अनुष्ठान कराना है, उन्हें अन्नपूर्णा देवी का अनुष्ठान कराना चाहिए। एक स्तोत्र है अन्नपूर्णा स्तोत्र। अन्नपूर्णा स्तोत्र का 11 अथवा 21 पाठ करा करके आप इस नवरात्रि को देखिए, आपको विशेष रूप से फल प्राप्त होगा। यह सब जो हैं आपको शीघ्रातिशीघ्र फल प्रदान करने वाले अनुष्ठान हैं, इसलिए नवरात्रि में इनका विशेष अनुष्ठान करना चाहिए। इनके अलावा राम जी से संबंधित जो स्तोत्र हैं वह भी आप पठन कर सकते हैं। राम जी से संबंधित जो स्तुतियां हैं, जो मंत्र हैं, उनका जप भी कर सकते हैं, अथवा देवी से संबंधित जो भी मंत्रानुष्ठान हैं उसका भी जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई संशय है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।